हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्डमास रूल। अब बहुत से समीकरण को सरल करने में बोर्डमास रूल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी नियम के आधार पर हम बहुत से समीकरण को सरल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्डमास रूल क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बोर्डमास रूल। बी, बोर्डमास रूल में बी हमें दर्शाता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, जैसे छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ओ हमें शो करता है ऑर्डर यानी कि कोई वर्गमूल हो गया या फिर कोई घातांक वाला कोई भी नंबर। उसके बाद डी हमें डिनोट करता है, शो करता है डिवाइड। एम हमें दर्शाता है मल्टीप्लाई। ए शो करता है एडिशन। एस सब्ट्रैक्शन। तो बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑर्डर, वर्गमूल या कोई घातांक वाला नंबर, डी मतलब डिवाइड यानी कि भाग, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, एडिशन मीन्स जोड़ और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटा। तो किसी भी समीकरण को सरल करने के लिए हम बोर्डमास रूल का यूज़ करते हैं। बोर्डमास रूल को आसानी से समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको बड़ी आसानी से बोर्डमास रूल समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन है 1 + 20 - 16 डिवाइड 4 स्क्वायर, फिर डिवाइड ब्रैकेट 5 - 3 स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड 2। तो ये क्वेश्चन से आप आसानी से बोर्डमास रूल समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हमें बी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसमें जो सबसे अंदर की तरफ जो कोष्टक है, ब्रैकेट है, वो ये वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं 1 + 20 और जिसे सॉल्व नहीं करेंगे उसको एज इट इज़ लिख देंगे वापस से। स्क्वायर 12 डिवाइड 2। ओके, देन बी ब्रैकेट के बाद हमें मिलता है ऑर्डर यानी कि कोई वर्गमूल या कोई घातांक वाला नंबर। तो हमारे पास 2 घातांक वाले नंबर हैं इस बार। तो हम बाकी सभी नंबरों को हमें ऐसे ही लिख देना है। और 4 का जब स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 16, 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 4 + 12 डिवाइड 2। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे अगला नंबर होता है डिवाइड का। ओके, डिवाइड तो हमारे पास 2 जगह डिवाइड है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, बाकी सभी नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं। -1 डिवाइड 4 + 6। ओके, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं प्लस की तरफ। तो ये प्लस, ये प्लस, तो
और 20 और 1 को प्लस करेंगे 21 माइनस 1 डिवाइड 10। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 21 और एडिशन के बाद आएगा सब्ट्रैक्शन। 21 माइनस करना है 1 को तो हो जाएगा 20 डिवाइड 10। और फाइनली हम 20 में जब 10 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होएगा 2। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड मास रूल कंप्लीट होता है। कुछ भी दोस्तों क्वेश्चन हो, जो कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया अच्छा लगा है, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।